हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सब लोगों को रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस की बधाई। जिस हर्ष और उल्लास के साथ देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, उसके लिए हम सब लोगों को हमारे पूर्वज जिन्होंने बहुत संघर्ष के साथ आज़ादी ली और संविधान को बनाया, उन सब का शुक्रगुजार करते हुए हम आप लोग सब लोगों को गणतंत्र दिवस की आज बधाई देते हुए अपने अगले वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन डीप वीडियो है। इस वीडियो में हम दिल्ली के चुनाव के बारे में, जो अब पूरी अपनी रवानी और जवानी पर आ गया है, बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि सामने बजट भी है। अगला वीडियो हम बजट के ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। गणतंत्र दिवस के बाद बहुत सारा लंबा समय निकल गया, लगभग 75 साल के आसपास होने को जा रहे हैं और अनेक चुनाव भी हुए। ये चुनाव गणतंत्र के मेले हैं। हमारे पूर्वजों ने देखे, हमारी पीढ़ी ने देखे और आगे की पीढ़ी भी देखती रहेगी। ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। आने वाली पीढ़ी के लिए बुनियाद बनाता है आज, और इसलिए हम सब की एक जिम्मेवारी है कि तर्क से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, और सबसे ज़रूरी है पार्टिसिपेशन से हम अपने गणतंत्र को मजबूत करें। दिल्ली चुनाव के बारे में जो मुख्य मुद्दे हैं, जो लोगों की अपेक्षा और आकांक्षाएं हैं, और किस तरह का इसका प्रभाव होने वाला है, इसको कहेंगे हम रिपल इफेक्ट, कि बाद के चुनावों पर क्या प्रभाव होगा। ये सब कुछ आज विस्तार से डिस्कस करेंगे और मज़ा भी आएगा। देखना, 3 पार्टियां बीजेपी केंद्र में सत्ता में है, कांग्रेस सत्ता में बहुत दिन तक रही है, और केजरीवाल की पार्टी, आप पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी हो गई है। तीनों के बीच में संघर्ष है। यहाँ एक बात विशेष है, पार्टियां 3 बड़ी हैं, लेकिन यहाँ पर पर्सनैलिटी पॉलिटिक्स बिल्कुल केंद्र बिंदु में है। बीजेपी में सबसे बड़ी पर्सनैलिटी नरेंद्र मोदी है, कांग्रेस में सबसे बड़ी पर्सनैलिटी राजीव गांधी, और आप पार्टी में सबसे बड़ी पर्सनैलिटी अरविंद केजरीवाल है। यद्यपि दिल्ली में इस समय आप पार्टी है और केंद्र में बीजेपी है, फिर भी देखिए किस चेहरे को आगे रखकर और किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है। सबसे पहले जो बहुत ही ज़्यादा कसरत होती जा रही है, उस कसरत का नाम है फ्रीबीज, जिनको रेवड़ियाँ कहते हैं। उन रेवड़ियों में नाम गिनाता हूँ: मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी, मुफ्त एजुकेशन, मुफ्त हेल्थ केयर, बस फ्री, और अब तो विद्यार्थियों के लिए भी बस का, और ये भी कहा जा रहा है कि मेट्रो में भी आधा किराया कर देंगे। महिलाओं के लिए हो सकता है, विद्यार्थियों के लिए भी हो जाए। फ्रीबीज, ये फ्रीबीज नहीं है, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। ये जीवन निर्वाह के लिए जो आधारभूत
सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन इन सब के बीच में हम ये दे देंगे, हम ये दे देंगे। और अब तो यहाँ तक भी आलम आ गया है। आलम ये है 2100 रुपये और 2500 रुपये बैंक के अकाउंट में भी आएंगे। झुग्गियों वालों को ये कहा जाता है कि मकान बना देंगे, डिस्प्लेस नहीं होने देंगे, बहुत कुछ है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है और बहुत सारे इसको पॉपुलर नहीं, पॉपुलिस्टिक पॉलिटिक्स कहते हैं। मुद्दा जहां होना चाहिए वो शायद आगे डिस्कस कर ले। इसके बाद जो बड़ी चीज आती है जिसके ऊपर चुनाव लड़ रही है वो समुदाय हैं, रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है। बार बार बात हो रही है, पूर्वांचलियों का अपमान किया है, पंजाब की गाड़ियों के आ जाती हैं तो पंजाबियों का अपमान किया है, झुग्गी वाले हैं उनका अपमान किया जा रहा है, गरीब लोगों के लिए ये है। यानी अगर आप कुल मिला के देखें तो दिल्ली गरीबों की राजधानी आज भी, और चुनाव के समय सबसे ज़्यादा पार्टियों का कंसंट्रेशन और फोकस वो गरीब के ऊपर, गरीब की वोट के ऊपर रहता है। ये कहते हैं इनको टारगेट ग्रुप। ये अगली जो बात आ जाती है वो है जो मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा गया और उस चुनाव में लाडली बहना की एक स्कीम रखी गई। यानी बड़ा एक टारगेट रहेगा महिलाओं की वोट के ऊपर, और महिलाओं के खाते में पैसे जाना, महिलाओं को बस की यात्रा फ्री करना, महिलाओं में मेट्रो में सुविधा दे देना और अनेक और योजनाएं महिलाओं के नाम से आएंगी। क्योंकि अगर औसतन देखा जाए 2 वोट गिरती हैं तो 1 वोट महिला की होती है। एक और अच्छी बात आई, वो बात बड़ी अच्छी है अगर वो की जाए और वो होनी भी चाहिए। वो है विद्यार्थियों के लिए, नौजवानों के लिए। विद्यार्थियों के लिए अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे यूनिवर्सिटी, अच्छा ट्रांसपोर्ट, और सस्ता और फ्री भी हो तो कोई बात नहीं। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है नौजवानों को कौशल करना और कौशल में भी सक्षम बनाना, और सक्षम के अलावा रोजगार देना और रोजगार पैदा करना। The biggest duty of present day government is to generate employment. रोजगार पैदा करो, रोजगार सृजन करो, लोगों को रोजगार दें। ये जो 2 बीच में आई क्राइसिस, एक नोटबंदी जिसने लिक्विडिटी को मार्केट से शक कर लिया, लिक्विडिटी मार्केट से कम हो गई तो डिमांड मार्केट में कम हो गई, डिमांड कम होने से छोटा रोजगार था, छोटा कुटीर उद्योग था, MSME था, कारोबारी था, और जो काम करने वाले थे उनका काम कम हो गया। दूसरा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, इसके वजह से जो काम हुआ था अब धीरे धीरे पिकअप कर रहा है। कमाल की बात एक और है कि दिल्ली को चुनाव 2 बार हो चुके, तीसरी बार ये जो देख रहे हैं हम ट्रेंड, एक ऊपर केंद्र में बीजेपी को वोट दी जाती है और बीजेपी की सरकार बन जाती है। इस बार 7 में से 7 सीट चली गई है बीजेपी को। लेकिन नीचे पता नहीं क्या हो जाता है। केजरीवाल पिछले बार 70 सीट्स में से 67 ले गया था। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कोई बात है। केजरीवाल मेरी स्टेट से बिलोंग करते हैं और कुंड, मंडेठी, माजरा में जो एम्स अब शुरू हो गया काम, उसके आंदोलन में जिस समय हम बैठे थे और उस समय नारनौल की इलेक्शन रैली को एड्रेस करने के बाद केजरीवाल हमारे साथ आकर बैठे थे और लगभग 15 से 20 मिनट तक मैंने खुद एम्स की जो प्रॉब्लम थी, किस तरह से डिक्लेरेशन हो गया था और उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी,
विनम्रता से दरी के ऊपर आकर बैठ गया और 10 मिनट में ही लगभग उसी स्थान के ऊपर हजारों लोग इकट्ठे हो गए। इसका मतलब कोई ना कोई मैग्नेट जरूर है। केजरीवाल के बारे में एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा। केजरीवाल को जेल भेज दिया, हो सकता है केजरीवाल को और परेशानियों का भी सामना करना पड़े, लिटिगेशन भी किया और जो कुछ कर सकते हैं वो सब कुछ किया। लेकिन एक कहावत आती है लिटरेचर में, द ओल्ड मैरिनर एंड द सी में आती है, यू कैन नॉट डिफीट ए मैन with a will. A man can die, but a man cannot be defeated. आदमी मर सकता है लेकिन आदमी को हराया नहीं जा सकता। केजरीवाल हरियाणा से है और स्पोर्ट्समैन में एक इंस्टिंक्ट पैदा किया जाता है और वो है नॉट टू बी डिफीटेड, जिसको हराया नहीं जा सकता। कुछ भी हो जाए हराया नहीं जा सकता, वो इंस्टिंक्ट मौजूद है। बात आगे बढ़ाते हैं। कुछ एक ऐसी चीजें थी जो केंद्र सरकार को समय पे करनी चाहिए थी। जैसे दिल्ली में एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है पॉल्यूशन, कंजेशन, ट्रैफिक की वजह से विशेष तौर से। तो रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो दिल्ली से अलवर आना था, उसकी प्रोग्रेस देख लो केंद्र सरकार ने क्या की है। दिल्ली से पानीपत होकर करनाल तक जाना था, उसकी प्रोग्रेस देख ले। गुड़गांव तक आखिरी पिलर, सिटी सेंटर तक मेट्रो का है तो उसके आगे कोई पिलर बना हो तो वो देख ले। दिल्ली से बाहर मेट्रो की स्पीड अगर आप नहीं बढ़ाएंगे, फास्ट ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे तो दिल्ली में कंजेशन रहेगा और चारों तरफ एक ग्रीन बेल्ट बनानी भी जरूरी है। जब हर चीज के लिए बार बार साधनों की बात आती है, रुकावट की बात आती है, तो कम से कम एक काम तो देश के और दिल्ली के हित में ये कर लेना चाहिए कि दिल्ली के चारों तरफ एक ग्रीन बेल्ट छोड़ दें और वो ग्रीन बेल्ट तकरीबन 30 किलोमीटर की होनी चाहिए। वो दिल्ली को प्रदूषण से बचाएगी। और यहाँ एक और बात, क्योंकि इसी रेफरेंस से मैंने पिछले वीडियो में भी कही थी, ये बात सुन ले अच्छी तरह से। यमुना नदी को से निकालकर एक कैनाल, जिसको आप कहेंगे ग्रिड कैनाल, शाबी नदी में जब तक नहीं डालेंगे दिल्ली के फ्लड की और दिल्ली के पानी की समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। बारिश के पानी का रिजर्वायर आपके पास मौजूद है, साबी नदी। हरियाणा और दिल्ली की दोनों की समस्याएं रिजोल्व हो जाती हैं। आगे जो बात हम करेंगे वो ये है, लोगों को याद रहते हैं अगर उनके कर्म किए हुए होते हैं और उसका कृतज्ञता से वो वापस इलेक्शन के समय करते हैं। यहाँ मुझे याद आ गई वो लाइनें, आपकी इनायतें आपके कर्म, आपकी इनायतें आपके कर्म, आप ही बताएं कैसे भूलेंगे हम। जो काम किए होते हैं ये साफ साफ नजर आता है। चमचमाते हुए स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक, फ्री ट्रांसपोर्ट अगर औरतों को दिया जाता है, ये चीजें ऐसी हैं जो लोग याद रखते हैं। गलत किए हुए काम भी याद रहते हैं और अच्छे किए हुए काम भी याद रखते हैं। एक बात और है, ये मेरा 7वां बिंदु है। टीम देखिए, बीजेपी के पास चुनाव में दिखाने के लिए और चुनाव में बाद में बनाने के लिए मुख्यमंत्री कौन है? आकाश से पैराट्रूपिंग से आएगा क्या? कांग्रेस के पास चुनाव में मुद्दे तो छोड़ो, किसके चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं?
मुख्यमंत्री कौन होगा, कहां से ला रहे हैं, हाथ पांव ही छोड़ रहे हैं। एक परेशान सी, एक थकी हुई पार्टी जो बिल्कुल मंजिल के पास आकर घुटने टेक के बैठ जाती है, उसका अंजाम क्या होगा। और तीसरी, आप पार्टी के चेहरे देखिए, स्वयं केजरीवाल IITN है, एक बड़ा तजर्बा भी है, संघर्ष का सबको पता ही है। मनीष सिसोदिया बहुत अच्छे पत्रकार हैं, रहे हैं और अनुशासित है, कम बोलते हैं, ज़्यादा काम करते हैं। संजय सिंह मंच को संभालते हैं, संकट में साथ रहते हैं, संघर्षशील है। जो इस समय CM बनी हुई हैं आतिशी जी, एक शालीन महिला नजर आती है। यानी चाहे पार्लियामेंट का सदन चल रहा हो, जिसमें बहुत कोट किया जाता है राघव चड्ढा की लाइनों को कि हम टैक्स तो अमेरिका और इंग्लैंड की तरह से देते हैं और सुविधाएं सोमालिया जैसी मिलती हैं। ये लाइनें एक पढ़ा लिखा आदमी भी बोल सकता था। इसके अलावा A टीम और B टीम की लाइन लग रही है, जो बहुत समझदार, पढ़े लिखे, शालीन और संघर्षशील लोग हैं, जो दिखाई भी देते हैं। इनसे सीख लेना चाहिए दूसरी पार्टियों को भी। यहाँ दो मुद्दे जो छुपे रह गए हैं, एक है यमुना की सफाई। भाई कब होगी? केंद्र सरकार में कब से देख रहे हैं, जब से राम तेरी गंगा मैली ट्रिब्यूटरी है यमुना गंगा की, तब से चल रहा है। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस खत्म हो गया, लेकिन गंगा यमुना साफ नहीं होके दे रही। और गंगा यमुना साफ नहीं तो पीने का पानी भी साफ नहीं, बायोडाइवर्सिटी पे भी असर पड़ता है और लोगों के जीवन पर भी असर पड़ता है। और एक जो बड़ी बात है वो है, पहले भी कह चुके, कि किसी भी तरह से दिल्ली को सांस लेने लायक बनाए। कुछ चीजें चूक गए हैं, सभी गवर्नमेंट्स चूक है। क्या दिल्ली के पास अपना IT पार्क है? क्या दिल्ली में हायर एजुकेशन की बहुत बड़ी संस्थाएं नई खोल दी गई हैं? एम्स दिल्ली में एक ही क्यों अभी तक अटका हुआ है? जब इतने ज़्यादा लोग चारों तरफ से प्रेशर होता है तो एम्स दूसरा और तीसरा भी आ जाना चाहिए था। और दिल्ली की अभी तक साइंटिफिक लैंड यूज प्लानिंग क्यों नहीं हुई है? कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए, ये अभी तक क्यों नहीं हुआ है? इंग्लैंड में वॉर के बाद डडले स्टैम्प ने लैंड यूज प्लानिंग की थी और उसके बाद दोबारा से पुनर्निर्माण हुआ था। प्लानिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो झुग्गियों को रेगुलराइज कर देंगे, ये कर देंगे, नहीं। डेवलप प्लान्ड सिटीज, अच्छे आवास, अच्छे नागरिक पैदा करते हैं। हैबिटेट बड़े सुंदर और प्लान्ड होने चाहिए। एक बड़ी कमाल की चीज़ है, कुछ मुद्दों के ऊपर आप भी बिल्कुल खामोश है। पता नहीं जिस तरह से कोई चालू है, अभी तक कास्ट सेंसस के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, सेंसस के बारे में विचार ही नहीं हो रहा है। क्या बात है? चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। जिक्र बार बार होता है 3 ऑर्गेनाइजेशंस को, उनके नाम भी अलग अलग, कहीं तोता, कोई और इस तरह से नाम। IT, इलेक्शन कमीशन, पुलिस, एनफोर्समेंट डायरेक्टर,
इनका रोल ठीक नहीं है, इनका दुरुपयोग नहीं होने चाहिए। ये इंस्टीट्यूशन बहुत ही मुश्किल से बनते हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी बनी रहनी चाहिए। और अब तो थोड़ी आंच जुडिशरी पे भी आ गई है, यानी आप और बीजेपी ने पूरी ताकत इस समय झोंक रखी है। यद्यपि बीजेपी और कांग्रेस के पास फेसलेस चुनाव है, चेहरा नहीं दिखा रहे। जैसे दुकान के ऊपर बिना चेहरे के एक डमी लगा देते हैं और उसको कपड़े पहना देते हैं, कई बार दूल्हा का ऊपर से पगड़ी भी बांध देते हैं, लेकिन फेसलेस यानी डमी फेस के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली को अभी तक गरीबों की राजधानी क्यों कहते हैं, ये कोई गौरव की बात नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं चूक हो गई है। दिल्ली किसी समय हिस्ट्री में अगर देखें, मैं ये किताब रिकमेंड जरूर करूंगा, खुशवंत सिंह की, दिल्ली नाम से ही है। कभी हस्तिनापुर थी, कभी तुगलकाबाद हुई, कभी शाहजहांपुर हुई, शाहजहाबाद, और आज दिल्ली और नई दिल्ली के नाम से राजधानी है। इतिहास की जिनकी रुचि है, क्योंकि वर्तमान इतिहास के ऊपर ही रचा बसा जाता है, इसलिए दिल्ली हर शताब्दी में एक बार उजड़ गई है, पता नहीं, इसलिए इसको घोस्ट टाउन भी बार बार बनता रहा है। घोस्ट टाउन का मतलब आप समझ ही गए होंगे। बहुत ही सतर्कता से अगर आप पार्टी आ भी जाती है तो शराब नीति है, वहां पर बहुत ही फूक के कदम रखना चाहिए। ये बात ही ऐसी है, जहां शराब आ गया वहां गड़बड़ जरूर होती है। मैं फिर एक बार आप लोगों के मध्य मेरे अपने जो सुझाव हैं उनको दोबारा से डालना चाहूँगा। दिल्ली के चारों तरफ एक ग्रीन कॉरिडोर होना चाहिए 30 किलोमीटर का। लैंड यूज मैपिंग करके फुट बाय फुट एक इंच का क्या उपयोग हो सकता है बेस्ट पॉसिबल, वो ज़रूर दिल्ली में होना चाहिए। एनक्रोचमेंट शुड गो, और जहाँ पर भी देखो, पहले से तो बेहतर चीज़ हुई है, दिल्ली मस्ट बी ए क्लीन सिटी। और साइकिल लेन ज़रूर बनाए, लोगों को साइकिल से चलने की अगर आदत रहती है तो शहर प्रदूषित भी नहीं होते। और क्रिएशन ऑफ जॉब मस्ट बी ए फर्स्ट ड्यूटी ऑफ ऑल द गवर्नमेंट्स टू कम। और पार्किंग की जगह, पार्किंग के पार्क, मल्टी स्टोरीड पार्क ज़रूर बना दे दिल्ली में। ये सुझाव हैं, ये गवर्नमेंट बनने के बाद स्पेशल बजट ज़रूर रख देना चाहिए। NCR, नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली की समस्याओं का 70% जवाब नेशनल कैपिटल रीजन में है। यानी बजट का और सुविधाओं का अगर एक बड़ा हिस्सा NCR में लगा दिया जाता है, फास्ट ट्रांसपोर्ट, एक्सप्रेस हाईवे, मेट्रो, रैपिड रेल, ग्रीन पार्क और एजुकेशन की बेस्ट फैसिलिटीज़, मेडिकल की फैसिलिटीज़, अच्छे हैबिटेट, अगर नेशनल कैपिटल रीजन में ख़ास तौर से हरियाणा जो 3 तरफ से घिरा हुआ है, दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर, अगर ये अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं तो दिल्ली पर प्रेशर नहीं रहेगा। और सदूर जो स्टेट्स हैं वहाँ पर अगर रोज़गार की अच्छी सुविधाएं हो जाती हैं, जैसे उत्तरांचल से बिहार से लोग आते हैं दिल्ली में काम के लिए, अगर वहीं पर उनको काम मिल जाता है बेहतर ज़िंदगी बनाने के लिए, तो दिल्ली पर प्रेशर नहीं रहेगा। ये ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। सरकारें आती जाती हैं, रिपब्लिक को हमने मजबूत करना है।
ऐसा ना हो। अगर काम नहीं करते हैं तो उस पार्टी की हालत वो पुरानी गाड़ी की हो जाती है जो म्यूनिसिपल कमेटी सड़क के ऊपर खड़ी कर देते हैं। कोई टायर निकाल ले जाता है, कोई हैंडल निकाल ले जाता है। मेरा इशारा किसी विशेष पार्टी के लिए नहीं है, लेकिन जो वाइब्रेंट रहते हैं, जो सतर्क रहते हैं, जो लड़ते रहते हैं, जो एक्सरसाइज करते रहते हैं मैदान में, वही डटे रहते हैं। देखते हैं इस बार किसका पलड़ा भारी रहता है। एक बार दोबारा से रिपब्लिक डे की आप लोगों को बधाई देते हुए मैं दिल्ली की नई सरकार में जो भी लोग आते हैं उनको पुनः सम्मानित करने के लिए आप लोगों से इस वादे के साथ इस वीडियो को समाप्त करने, इस वीडियो पे विराम लगाने की कोशिश करूंगा कि आप लोग अपने ड्यूटी है वोट देने की, बूथ के ऊपर ज़रूर जाएंगे और अपने वैज्ञानिक सोच और तर्क के साथ बेहतरीन आने वाले समय के लिए वोट ज़रूर करेंगे। जय हिंद।